गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कल के लेक्चर 4 में हम प्रेजेंट कंट्रीज़ के बारे में पढ़े थे और उसका मैंने आपको सबसे पहले जो होमवर्क दिया था उसको हम चेक करेंगे। कल जो मैंने होमवर्क दिया था उसका पहला वाक्य था, वह एक कहानी लिख रहा है। वह एक कहानी लिख रहा है, तो बताइए उसकी क्या बनाई आपने इंग्लिश। He is writing a story, ऐसा बनाया होगा आप सब ने। यदि नहीं बनाया तो आप उसको सही ढंग से करेक्शन कर ले। He is writing a story। और जो ये होमवर्क दिया जा रहा है उसका लास्ट में आपका एक साथ एक छोटा सा टेस्ट लिया जाएगा, इसलिए आप अच्छी तरह से अपने होमवर्क को समझने की कोशिश करें और कोई भी यदि मिस्टेक, कोई भी आपसे यदि गलती हो रही है उसको साथ के साथ आप उसका करेक्शन भी कर लें। वह एक कहानी लिख रहा है, ही इज़ राइटिंग ए स्टोरी। सेकंड सेंटेंस है, वर्षा हो रही है। तो वर्षा हो रही है उसको अपन बनाएंगे इट इज रेनिंग। इट इज रेनिंग। इट इज रेनिंग। तीसरा वाक्य, तुम विद्यालय जा रहे हो। यू आर गोइंग टू स्कूल। यू आर गोइंग टू स्कूल। तुम विद्यालय जा रहे हो, उसका करेक्शन होगा यू आर गोइंग टू स्कूल। तीनों वाक्य समझ में आ गए होंगे। चौथा वाक्य है, वह एक पुस्तक पढ़ रहा है। He is reading a book। He is reading a book। और लास्ट 5 नंबर का सेंटेंस है, हम विद्यालय नहीं जा रहे। We are not going to school। तो देखिए आप सबने अपना होमवर्क चेक कर लिया होगा। तो सबसे पहले होमवर्क का करेक्शन यदि सही ढंग से हो जाता है तो आगे के टॉपिक समझने में दिक्कत नहीं होती है। तो सबसे पहले हमेशा क्लास स्टार्ट करने से पहले जो होमवर्क दिया जाता है पिछली क्लास का, उसको चेक करना ज़रूरी हो जाता है। इसलिए आप सभी अपने सेंटेंस सही ढंग से चेक करें। उसके बाद में हम आज लेक्चर 5 के अंदर प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। कौन सा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं अपन? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए अपन ने सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस, और आज हम तीसरे नंबर का प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट। देखो प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीटनेस। परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीटनेस। परफेक्ट का मतलब होता है कोई भी कार्य ठीक है समाप्त हो चुका है। तो हिंदी में क्या पहचान हुई इसकी? चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, या लिया है, ली है, लिए हैं, लिया हूँ। ये पहचान प्रेजेंट परफेक्ट की होती है। चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, लिया है, ली है, लिए हैं, लिया हूँ। जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, मैंने खाना खा लिया है। मैं गृह कार्य कर चुका हूँ, मैंने गृह कार्य कर लिया है। मैं फिल्म देख चुका हूँ। ऐसे वाक्य। तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट में भी वही सेम अफर्मेटिव, नेगेटिव,
इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ये सभी में चलते हैं। सभी टेंस जो पढ़ेंगे अपन उन सब में अपन अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव पढ़ते रहेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट हैज, हैव, en फॉर्म, ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सब्जेक्ट हैज नॉट, हैव नॉट, वही en फॉर्म, ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में हैज, हैव, सब्जेक्ट en फॉर्म, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। हैज, हैव, सब्जेक्ट नॉट, en फॉर्म, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। ये चारों स्ट्रक्चर मैंने एक साथ बता दिए। सबसे पहले हिंदी की पहचान ध्यान रखें, चुका है। जैसे वह बाजार जा चुका है, वह क्रिकेट खेल चुका है, मैं खाना खा चुका हूँ, वह अपना गृह कार्य पूरा कर चुका है। आपको लास्ट में क्रिया में ये चीज़ें अच्छी तरह से समझनी चाहिए। उसके बाद में स्ट्रक्चर अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के होते हैं। स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज, हैव। अब हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव लगाया जाता है। en फॉर्म का मतलब थर्ड फॉर्म से होता है। प्रेजेंट परफेक्ट में en का मतलब थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। en फॉर्म का मतलब थर्ड फॉर्म से होता है, पास्ट पार्टिसिपल। नेगेटिव में सब्जेक्ट हैज़ नॉट, हैव नॉट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। इंट्रोगेटिव में शुरू में क्रिया आ जाएगी हैज, हैव, सब्जेक्ट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी en फॉर्म, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हैज, हैव, सब्जेक्ट नॉट, en फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म। इस प्रकार से ये चारों स्ट्रक्चर होते हैं। अब इसका हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह जयपुर जा चुका है, वह जयपुर जा चुका है, वह जयपुर जा चुका है। He has gone to Jaipur. वह जयपुर नहीं जा चुका है। He has not gone to Jaipur. वह जयपुर नहीं जा चुका है। He has not gone to Jaipur. क्या वह जयपुर जा चुका है? Has he gone to Jaipur? क्वेश्चन मार्क। क्या वह जयपुर नहीं जा चुका है? Has he not gone to Jaipur?
क्वेश्चन मार्क। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर मैंने अभी समझाया था क्रिया के अंत में चुका है आना चाहिए। चुका है, चुकी है, चुके हैं, ऐसे। या लिया है, जैसे मैंने खाना खा लिया है, वह क्रिकेट खेल चुका है या खेल लिया है, ऐसे। मैंने चारों स्ट्रक्चर के एक एक एग्जाम्पल समझाने की कोशिश की है। जैसे वह जयपुर जा चुका है तो आप इसको कैसे बनाओगे, ही हैज़ गॉन टू जयपुर। वह जयपुर नहीं जा चुका है, इसको कैसे बनाएंगे, ही हैज़ नॉट गॉन टू जयपुर। क्या वह जयपुर जा चुका है, हैज़ ही गॉन टू जयपुर। क्या वह जयपुर नहीं जा चुका है, हैज़ ही नॉट गॉन टू जयपुर। और यदि बहुवचन सब्जेक्ट है, जैसे तुम जयपुर जा चुके हो, तो तुम, तो यू हैव गॉन टू जयपुर हो जाएगा, यू हैव गॉन टू जयपुर। इसका ध्यान रखें, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट में क्रिया, ठीक है, हैज़ और हैव का प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर के साथ हैज़ और प्लूरल के साथ हैव का। बाकी स्ट्रक्चर जो फॉर्मेट में होते हैं उसके अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। तो शायद ये चीज़ आपको प्रेजेंट परफेक्ट की समझ में आ गई होगी। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब ही कंप्लीट टेंस होता है, यानी जो कार्य वर्तमान में, ठीक है, जिस समय तक उसकी बात की जा रही है उस समय तक वो समाप्त हो चुका है। कार्य पास्ट में शुरू हो गया लेकिन वो, ठीक है, प्रेजेंट में ख़त्म हो चुका है। तो देखिए, जैसे मैं एक एग्जांपल और बता देता हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ, खाना खा चुका हूँ, यानी उसने खाने का काम पूरा कर लिया है, उसका ये कार्य समाप्त हो गया है। मैं खाना खा चुका हूँ, तो आई हैव ईटन फूड। इसका मतलब मैं खाना खा चुका हूँ, यानी कंप्लीटनेस बताया जा रहा है कि मुझे अब भूख नहीं है, मैं खाना खा चुका हूँ। इसका अर्थ ये आ रहा है कि मुझे अभी भूख नहीं है। आई हैव ईटन फूड, मैं खाना खा चुका हूँ। तो शायद प्रेजेंट परफेक्ट तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में पढ़ेंगे। 4 नंबर का जो टेंस है प्रेजेंट टेंस के अंदर, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए कंटिन्यूअस मैंने अभी समझाया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर कि आईएनजी फॉर्म का यूज़ किया जाता है। जैसे कंटिन्यूअस वर्ड आता है तो हमें समझ जाना चाहिए कि आईएनजी का प्रयोग किया जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर। हिंदी में इसकी जो पहचान होती है वो क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, याद है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में अंतर क्या होता है? सेम क्रिया के अंत में उसमें भी रहा है, रही है, रहे हैं ये आते हैं और इसमें भी ये आता है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर अलग से टाइम यूज किया जाता है, समय। फॉर, सिंस प्लस टाइम, ये चीज़ अलग से यूज की जाती है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए और सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। प्रीपोजिशन फॉर और सिंस समय से पहले यूज किया जाए। जैसे मैं एक एग्जांपल ठीक है बताता हूँ, वह 2 घंटे से एक किताब पढ़ रहा है। वह 2 घंटे से एक किताब पढ़ रहा है। He has been reading a book for 2 hours.
ही हैज़ बीन रीडिंग ए बुक फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे से, 4 घंटे से, तो 4 आ जाएगा। तो नंबरिंग के साथ कोई भी नंबर हो उसके साथ 4 का ध्यान रखें और पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस का ध्यान रखें। जैसे वह सुबह से खेल रहा है, वह सुबह से खेल रहा है। He has been playing, he has been playing since morning, since morning। तो मॉर्निंग एक पॉइंट ऑफ टाइम है तो since का यूज किया जाता है, और 2 आवर्स पीरियड ऑफ टाइम है इसलिए 4 का यूज किया जाता है। इसका विशेष ध्यान रखें। इस प्रकार से ये वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बनाए जाते हैं। सेम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के भी वही 4 स्ट्रक्चर होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। तो देखिए अफर्मेटिव का क्या होगा, सब्जेक्ट, फिर वर्ब लगेगी हैज़ बीन, हैव बीन, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग क्योंकि कंटिन्यूअस का वाक्य है। ऑब्जेक्ट फॉर सिंस टाइम। नेगेटिव में सब्जेक्ट हैज़ नॉट बीन, हैव नॉट बीन, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, इंट्रोगेटिव में जो ये वर्ब है ये हैज़, हैव, ये पहले लग जाएगी, सब्जेक्ट, बीन, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हैज़, हैव, सब्जेक्ट, नॉट, बीन, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। तो ये 4 स्ट्रक्चर देखिए वापस। अफर्मेटिव सब्जेक्ट समझ गए होंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हैज़ बीन लगाना है। सिंगुलर सब्जेक्ट ऐसे ऐसे डिनोट कर रहा हूँ, सिंगुलर सब्जेक्ट, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव बीन लगाना है। फिर फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, टाइम का जो यूज किया जाता है उसके अकॉर्डिंग अपन 4 चेंज का यूज करके उसका यूज करेंगे। नेगेटिव में सब्जेक्ट हैज़ नॉट बीन, हैज़ के बाद में नॉट लग जाएगा, हैज़ नॉट बीन, हैव नॉट बीन, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, 4 चेंज प्लस टाइम। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हैज़, हैव, सब्जेक्ट, बीन, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हैज़, हैव, सब्जेक्ट, नॉट, बीन, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट। ऐसे 4 स्ट्रक्चर अच्छी तरह से आप इनको नोट करें, अच्छी तरह से समझें। ये चारों स्ट्रक्चर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के जो मैंने बताए, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव को, इनको आप अपनी कॉपी में नोट कर ले अच्छी तरह से और घर पर जाकर रिवाइज करें अच्छी तरह से। रिवाइज करने से ये चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आ जाती है। तो प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आपके सामने मैंने अभी समझाए, वो आपको समझ में आ गए होंगे। अभी 1-2 एग्जाम्पल मैं और बता देता हूँ, ठीक है, अफर्मेटिव के, क्योंकि नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाना आसान है। नेगेटिव में हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट लगा लेते हैं। इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं, जो सब्जेक्ट होता है उससे पहले हेल्पिंग वर्ब लगा लेते हैं। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या किया जाता है, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट के बाद में नोट लगा लिया जाता है। ये सेम स्ट्रक्चर अपन यदि एक तरीके से समझे तो पिक्स होते हैं कि हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट लगाया जाता है। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब पहले लगाई जाती है, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब को पहले लगा दो और सब्जेक्ट के बाद में नोट लगा लो। तो इस प्रकार से
ये वाक्य बनाए जाते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल अफर्मेटिव का और बता देता हूँ, उसको बना के बताएंगे। तो मैं एक कहानी 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। मैं एक कहानी 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, इसको बना के बताइए। अभी मैंने समझाया था कि मैं सब्जेक्ट है तो आई, एक कहानी 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ तो पढ़ना वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब लगा लेंगे, हैव बीन रीडिंग। आई हैव बीन रीडिंग, क्या पढ़ रहा है? एक कहानी, ए स्टोरी। वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट लगा लो। आई हैव बीन रीडिंग ए स्टोरी, कब से? 2 घंटे से, तो फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। अब यदि अपन को इसका नेगेटिव करना है तो कैसे करना है? मैं एक कहानी 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा हूँ, तो नेगेटिव वाक्य कैसे बनेगा? आई हैव नॉट बीन रीडिंग ए स्टोरी फॉर 2 आवर्स। इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा? हेल्पिंग वर्ब पहले लगा लो, हैव आई बीन रीडिंग ए स्टोरी फॉर 2 आवर्स। इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बनेगा? हैव आई नॉट बीन रीडिंग ए स्टोरी फॉर 2 आवर्स। इंट्रोगेटिव में अंत में क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। ऐसे आप वाक्य बनाना सीखो। मैं एक कहानी 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। अब कोई पढ़ रहा है, कोई लिख रहा है, कोई सो रहा है, कोई खेल रहा है, वो अलग अलग वर्ब यूज की जाती है। और वर्ब आप पर डे डेली कम से कम 10 वर्ब से याद करो तो अच्छी तरह से आपको समझ में आएगी। अब कई बार वाक्य अपन वर्ब की वजह से कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब कौन सी वर्ब लगाएंगे, कैसे लगाएंगे। इस स्ट्रक्चर को समझने के लिए सबसे पहले वर्ब का समझना ज़रूरी होता है कि उसमें कौन सी क्रिया यूज की जाती है। अब मैंने एक वाक्य लिख के दिया यहाँ पर, मैं एक कहानी 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। अब मैंने वर्ब यूज किए पढ़ना। कई बार आपको लिखना, दौड़ना, खेलना, सोना, रोना, ऐसे जैसे मैंने दिया मैं सुबह से सो रहा हूँ। अब सोने की वर्ब यूज हो जाएगी। मैं 2 घंटे से फिल्म देख रहा हूँ तो फिल्म देखने की वर्ब यूज हो जाएगी। तो ऐसे हम वाक्य बनाते हैं वर्ब के अकॉर्डिंग। आई हैव बीन रीडिंग ए स्टोरी फॉर 2 आवर्स। नेगेटिव के लिए कुछ नहीं करना है, बस हेल्पिंग वर्ब और जो मेन वर्ब होती है, जो हेल्पिंग वर्ब इसमें हैज हैव है, मेन वर्ब बीन है, रीडिंग भी मेन वर्ब है, तो इस हैज हैव के जस्ट बाद में नोट लगा लो। हेल्पिंग वर्ब हमेशा एक ही होती है, इसमें हैव है, सिंगुलर के साथ हैज होती है, तो नोट लग जाएगा यहाँ पर। इंट्रोगेटिव में पहले लगा दो, और WH आता है तो WH उस हेल्पिंग वर्ब से पहले लग जाएगा। ऐसे हम चारों वाक्य अच्छी तरह से आप नोट कर लो इनको और इनको समझने की कोशिश करो। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि वर्तमान में कोई कार्य किसी निश्चित समय के साथ अभी भी चल रहा है। कोई कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ, वो एक निश्चित टाइम के अकॉर्डिंग जारी है, उसी को अपन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के नाम से जानते हैं। तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के ये एग्जाम्पल अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट हम
अभी मैं समझा रहा था प्रेजेंट कंटिन्यूस में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में किसका अंतर होता है, केवल समय का अंतर होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में। जैसे मैंने वह दौड़ रहा है, ही इज रनिंग, ही इज रनिंग, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का वाक्य हो गया। वह 2 घंटे से दौड़ रहा है, ही हैज़ बीन रनिंग फॉर 2 hours। राम खेल रहा है, राम इज प्लेइंग। और यदि अपन कहे राम शाम से खेल रहा है तो राम हैज़ बीन प्लेइंग सिंस इवनिंग। ये अंतर किया जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूस में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर। इसमें भी आईएनजी फॉर्म है, इसमें भी आईएनजी फॉर्म है, केवल अंतर हेल्पिंग वर्ब का और समय का होता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन, ठीक है, हैव बीन होती है, इसमें हेल्पिंग वर्ब इज एमआर होती है। तो शायद आपको आज का ये प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का ये लेक्चर समझ में आया होगा। आप सभी, ठीक है, जो लेक्चर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में मैंने कंप्लीट प्रेजेंट टेंस समझाया है। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पास्ट टेंस शुरू करेंगे। तो पास्ट टेंस शुरू करने से पहले प्रेजेंट टेंस जो मैंने पढ़ाया, सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसके अंदर ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ऐसे आते हैं, और उसमें फर्स्ट फॉर्म प्लस फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस आई एस का यूज किया जाता है। नंबर 2 प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर सब्जेक्ट इज एमआर और फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज किया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर सब्जेक्ट हैज एव मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर सब्जेक्ट हैज बीन, हैव बीन और फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज किया जाता है। आज हम सभी टेंस का एक कंप्लीट होमवर्क देते हैं, जिसको आप अच्छी तरह से अपनी नोटबुक में लिखकर कंप्लीट करोगे। वह एक पुस्तक 2 घंटे से लिख रहा है। सुबह से वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है। मैं एक कहानी लिख चुका हूँ। सूर्य पूरब ये 5 होमवर्क प्रेजेंट टेंस
जिसमें सिंपल भी है, कंटिन्यूस है, परफेक्ट, सभी के ये सेंटेंस है, ये आप होमवर्क में कंप्लीट करके लाएंगे। कल हम होमवर्क को चेक करेंगे। थैंक यू।